राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि नंबर 7। आपके लिए स्प्रेड क्या कह रहा है? अच्छा कह रहा है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव बताता है तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से मित्रों और शत्रुओं से भी आपने पेश आना है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अब संडे से फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। संडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है किसी चीज़ में और उस चीज़ का आपको एक रिवॉर्ड मिला है जो एक्चुअली आप डिज़र्व करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ तो अजीब है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। जब कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ठीक है, उसी चीज़ के अंदर आपका लाभ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अकेले काम कर रहे हो और जो भी काम कर रहे हो या जिस चीज़ की भी रिज़ल्ट की वेट कर रहे हो वो थोड़ा डिलेड है। कोई बात नहीं, वो डिलेड है लेकिन डिनाइड नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम अगली बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए कहीं ना कहीं आपको दो काम एक साथ करने पड़ेंगे, जिसमें से एक की तरफ आप कंसंट्रेट कर पाओगे, एक की तरफ कर ही नहीं पाओगे। तो बेटर है आप एक तरफ ही चलो, दूसरी तरफ ना चलो, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है काम का, जो कि आपसे खुद ही सहन नहीं हो रहा। इंसान जैसे अपने ही काम के बोझ के अंदर दब जाता है ना, वो सिचुएशन आपकी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर वेनसडे की। वेनसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोई ना कोई चीज़ जो है आपको बेचैन कर रही है अंदर से, आपको सोने नहीं दे रही, चैन करने नहीं दे रही, आराम करने नहीं दे रही। तो यहाँ आपके दिमाग का जो है एकदम बुरकस बना हुआ, भड़ता बन गया आपके दिमाग का। ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आपको सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि दिमाग का एकदम दही हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता कि एक्चुअली क्या बनेगा। आप सोच रहे होगे कितनी सब्जियां बना दी, भरता बना दिया, दही बना दिया, क्या कुछ बना दिया, लेकिन दिमाग का सच में बड़ा बुरा हाल है। तो आपने करना क्या है कि आपने अपने सर से इतनी सी फिटकरी जो है उसार के ज़मीन के अंदर कहीं दबा देना, और उसके बाद आप 3 बार कम से कम भगवान के आगे झुक कर प्रणाम करना, यानी कि मंदिर में मत्था टेक देना, अपने घरों या बाहर या गुरुद्वारा वॉटेवर धर्म स्थान के अंदर मत्था टेक देना, जिसके कारण आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर हो जाएं और आपको इस समस्या से जो है छुट्टी मिले। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपने अपने मन में सोच लिया कि इस चीज़ में कुछ नहीं रखा। रोज़ रोज़ मैं इन चीज़ों के बारे में अगर सोचती हूँ या सोचता हूँ तो मैं परेशान होने के सिवाय और कुछ नहीं करता। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ से हट जाओ। अगर किसी चीज़ के बारे में सोच भी रहे हो, चाहे अकेलापन महसूस हो, चाहे जो मर्जी महसूस हो, लेकिन यहाँ से हट जाना ही आपके लिए बेहतर है। नहीं तो उसके बाद में रोओगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले ही उस चीज़ से दूर हो जाओ। ठीक है, ये मेरी आपको सलाह है। अगर मेरा कहना मान लोगे तो आपको लेटर ऑन लगेगा कि मैंने बहुत बेहतर समझाया था, बहुत ही अच्छा हुआ जो आप उस चीज़ से दूर हो गए। ठीक, उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपको पुरानी चीज़ें रह रह के याद आ रही हैं, इंतज़ार हो रही है कि ऐसा कुछ होगा, किसी चीज़ के लिए मुझे मेरे गुरु सहायता करेंगे, आगे बढ़कर मेरे लिए कोई काम होगा। तो डेफिनेटली होगा, डोंट वरी। ठीक है, वो आप काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, वो दिखाई दे रहा है दूर से कि वो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो, लेकिन उतनी क्लियरली देख नहीं पा रहे। आपको अंदर से सब कुछ मालूम पड़ रहा है कि मुझे रिज़ल्ट मिलेगा 101%, लेकिन वो क्या है, काफ़ी दूरी के ऊपर है, जो अभी आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि दूर दिखाई देती है तो चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं, जब वो पास आ जाती हैं तो हमें एक्चुअली पता चलता है कि उसकी रियलिटी क्या है। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई पिछली बातों को लेकर ही अपने मन में उधेड़ बुन चल रही है। तो यहाँ पर जो उधेड़ बुन है, उस चीज़ के लिए मैं आपको ये बोलती हूँ, आपको न्याय मिलेगा। आप फिक्र मत करो, आपके लिए जो है प्रोसेस जो ईश्वर का है वो स्टार्ट हो गया है। कोई भी हम कर्म करते हैं, कोई हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहले उस चीज़ का बीजारोपण होता है। यानी कि जब बीज हम बोएंगे उसके ही तो कुछ दिन के बाद उसमें से अंकुर निकलेंगे, उसके बाद उसमें से पत्ते, पौधे, फूल, ये सब निकलना शुरू होता है। हर चीज़ का प्रोसेस का टाइम होता है और वो आगे बढ़ता है। तो सब्र रखो, आपको सिर्फ सब्र करना है
और कुछ नहीं। सब्र का फल जो है आपके लिए बड़ा मीठा होगा। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बड़ों का सहारा, सपोर्ट, फाइनेंशियल हेल्प, किसी भी तरीके की मदद, लेकिन कुछ बंधन, यानी कि कुछ ना कुछ बंधन बन के ये करोगे तो मिलेगा। जिस तरह कोई हम रख देते हैं टारगेट किसी के लिए, या आपको अपना कैलिबर दिखाने का मौका नहीं दे रहे हैं और आपको हम ज़बरदस्ती का एक हवा के घोड़े पे सवार कर देते हैं कि आप जल्दी 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 इस काम को जो है कंप्लीट करो, या अपनी प्रतिभा को उतने अच्छे तरीके से बाद में आप सोचो अरे मैं तो इससे भी अच्छा करने के कैपेबल था, पता नहीं जल्दी जल्दीबाजी में मेरे को इतना ही करना पड़ा। तो ये सिचुएशन आपकी रहेगी। इट्स ओके। कभी कभी ऐसा भी होता है, हर दिन हमारे हिसाब से तो नहीं होता ना, हर दिन होता ना एक समाना, ठीक है, सब दिन थोड़ी ना एक जैसे हो सकते हैं। तो हर दिन अलग अलग है, हर दिन का अलग मज़ा हो, हर दिन के अलग सुख और दुख हैं, वो जो हमने भोगने ही है, ठीक है। अब सैटरडे तक मैंने आपके लिए प्रेडिक्शन कर दी है, आपको समझा दिया है किस तरह से आपके लिए रहने वाला है। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ। अपना रखना ध्यान। तब तक के लिए नमस्कार।